अपना अगर परिचय देंगे ना तो थोड़ा और समझ में आएगा किसानों को हम कहाँ कहाँ से हैं। नमस्ते किसान। नमस्कार। आप कहाँ से हैं और आपका पूरा परिचय दीजिए। हम उत्तर प्रदेश जिला झांसी ग्राम राममोहन। आप? मैं राम प्रकाश पटेल, ग्राम बामौर, डिस्ट्रिक्ट झांसी, उत्तर प्रदेश से। तो बनाना फार्मिंग के लिए बलराम सर से बात करने के लिए आए। सर आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट खरगोन, तहसील कसरावत, विलेज खामखेड़ा। किस पद पर के लिए आए? बनाना कॉन्ट्रैक्ट। मेरा सावन गुजर है, मैं ग्राम खामखेड़ा, तहसील कसरावत, जिला खरगोन। मेरा नाम सुधांशु बिरले, खामखेड़ा से हूँ, जिला खरगोन, जिला कसरावत, तहसील खरगोन। मेरा नाम अर्जुन सिंह पटेल है, ग्राम बलाटी गिर के, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश से। मैं बनाना फार्मिंग और बम्बू झांसी में तो अभी बनाना हो नहीं रहा, अभी नई शुरुआत यूपी में केला बहुत होता है और वहाँ का रेट भी अच्छा मिलता है। जैसे हम एमपी, बड़वानी या जलगांव, महाराष्ट्र या गुजरात में केला बना रहे हैं, तो यहाँ से उत्तर भारत में ले जाना 1200 किलोमीटर की लीड है और आपके यहाँ से 200-250 किलोमीटर की लीड है। तो जो 5 से 7 रुपए का ट्रांसपोर्ट लग रहा है ना, तो व्यापारियों को आपसे लेने में ट्रांसपोर्ट लगता नहीं। हाँ, और अगर आप लोग उसको बनाना सीख गए, वो रेसिपी सीख गए, तो पैसा अच्छा है केले में। मतलब आज यहाँ का हमारी आज की जो गाड़ियाँ बन रही है वो लगभग 7 से 9 रुपए की बन रही है। वहाँ पर अगर आज ही का माल हो, अगर इस क्वालिटी का यहाँ से जो जा रहा है, तो आपको 3 रुपए ज़्यादा में बिकेगी और मायने रखता है। 3 रुपए ज़्यादा बहुत मायने रखता है। 1 एकड़ में लगभग व्यापार की हम 2 दिन में शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, 5 एकड़ से व्यापार की समस्या नहीं आएगी। आपके झांसी शहर के व्यापारी माल काट लेंगे, वो तो बढ़वाने से लेके जा रहे हैं। उन्हीं को बोलेंगे ना इधर आने की वजह भाई गांव घर में मान लो, तो उनको जो 4 रुपए किलो यहाँ का ट्रांसपोर्ट लग रहा है वो पूरा का पूरा बचने वाला है, पूरा ही बच जाएगा। हाँ, पूरा ही बच जाएगा। भैया का क्या प्रश्न था वो मैं फिर से लेना चाहूंगा। क्या पूछ रहे थे आप? वो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसलिए मैंने आपको अंदर बुलाया। अभी आपसे किसान और पूछेंगे कि हाँ, तो इधर पूछने की बजाय चर्चा हो, वही रुको और बात जिधर हो उधर कैमरा रखो। इसके लिप हिले ना तो बाहर वाले को दिखेगा कि क्या बोल रहे हैं। अगर कुछ आवाज ये जैसे बात बाहर से आवाज आ रही, बातचीत करने में नहीं गई, तो लिप हिलने में मैच होगी। तो कैमरा पकड़े हैं मतलब कि जिधर आवाज आ रही है उधर कैमरा चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कर रहे हैं नर्मदा बेल्ट पे। तो आप कसरावत से हैं, यही खरगोन जिले से। अभी हम यूपी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। यूपी में हम पौधा देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, वहाँ मार्केट अवेलेबल कराते हैं कि आप सही रेट में कहाँ माल बेच पाओगे, सिखाते हैं। और नर्मदा बेल्ट पे हम जहाँ रहते हैं हम किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है साझेदारी की खेती। ठीक है, हम पहले कर रहे थे उन किसानों के साथ जिनकी जमीनें पड़ी है और उनके कुछ अलग बिजनेस है। ओंकारेश्वर में था हमारा प्लाट और अलग अलग जगह पे था। तो उसमें एक चीज ये समझ में है कि जिसके पास 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ है, ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है ना, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में क्या हो रहा है, उसका और मुनाफा हो रहा है। तो उसका मुनाफा ना हो हम ये भी नहीं चाहते। लेकिन हमारी सिस्टम ने, किसान पाठशाला ने ये समझा कि पूरे भारत में अगर देखें तो 95% फार्मरों की पावतियां बैंकों में रखी है गिरवी। शायद 95 से भी ज्यादा होगा। क्यों? लोन और जिससे हम खेती करें। ऐसे किसान है ही नहीं जो बिना कर्जदार हो।
तो हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निकाला है कर्जे से मुक्ति के लिए। एक छोटी सी पहल करी है, इसको देख करके अगर पूरा भारत दूसरी फसलों में भी करना चाहे तो कर सकता है। हम केले में कर रहे हैं नर्मदा बेल्ट पे। जैसे आपके पास 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन के अंदर 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ छोटे किसान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 100 एकड़ वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, उसको एडवाइस देंगे। फिर 100 एकड़ जमीन है मतलब आपके पास पैसा है, आप पौधा बुक करो, खेती करो, हम आपको गाइडलाइन देंगे जी। माल बेचने की जिम्मेदारी हम ले लेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे। पैसा किस किसान के पास लगाएंगे? जो छोटे लघु किसान है, जो कर्जदार है। उसकी एक रेसिपी बना के रखी। जैसे आपको 3 एकड़ में केला लगाना है, तो 3 एकड़ में हम केला लगाएंगे, उसका 5 साल का एग्रीमेंट होगा। आप चाहे तो उसको 10 साल तक का एग्रीमेंट कर सकते हैं। पहली रेसिपी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे। अब किसान को क्या चाहिए और बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या करने वाली है? किसान को चाहिए उसके पास पानी की व्यवस्था होना चाहिए 365 दिन की, बिजली प्रबंधन मोटर प्रबंधन ये व्यवस्थित चाहिए, ड्रिप इरिगेशन चाहिए। बिना ड्रिप वाले के यहाँ अभी हम नहीं जा रहे हैं। किसान को खुद को अपने खेत में ड्यूटी देना है, कोई नया हम मुनीम नहीं रखेंगे, आप ही को आपके खेत में काम करवाना है। इतना आपसे चाहिए। पौधा, फर्टिलाइजर, गाइडलाइन, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, ट्रैक्टर, निंदाई गुड़ाई, जितना आगे लगना है वो सारा बी किसान एफपीओ देगा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी देगा। ये किसानों का संगठन है। इसके लिए पहले आपको एफपीओ में हम सदस्य बनाएंगे, क्योंकि आप ही की कंपनी आपके खेत में काम करेगी, हम भी नहीं करेंगे। ये एक हम मिला जुला किसानों का समूह बनाया है, जिसमें आप यूपी वाले भी जुड़ सकते हो। रेसिपी ऐसे रखी है कि माल भी हम ही काटेंगे, आपको व्यापारी भी ढूंढना नहीं है, पैसों की भी चिंता नहीं है। आपके पास अगर 10 एकड़ है तो 3 एकड़ बी किसान एफपीओ के साथ जोड़ो, 7 एकड़ में अपने मन से काम करो, तो ये 3 एकड़ कम से कम आपको 3 लाख रुपए देगा। मिनिमम गारंटेड 1 लाख रुपए एकड़ आपकी इनकम निकलना चाहिए, जिस हिसाब से हम रेसिपी बनाते हैं। अब ये जो रेसिपी है इसमें काम करना है तो आगे कैसे बढ़े? तो कुछ फॉर्मेलिटीज है। एसडीएम के पास से आवेदन आता है एफपीओ को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, साझेदार खेती के लिए। एसडीएम खुद रहेगा आपके जिले का। एक पेपर पे साइन होगी किसान और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की, आपसी समझौता कि पैसे एफपीओ लगाएगा और किसान खेती करेगा। अब उसमें करना कैसे है? आपका दिमाग चलेगा नहीं। डबल प्लस का पौधा हमने बनाया है बी की बनाना के नाम से, बी किसान बनाना डबल प्लस, जो एक बार लगाकर अनेक साल चलता है, जो सिंगल साइकिल का पौधा है। ठीक है, मार्केट में जो पौधा मिलेगा वो एक बार लगाओ, 2 साल 1 साल 3 साल खत्म आउट, क्योंकि 8 साइकिल का है। ये हम सिंगल साइकिल का दे रहे हैं, मैक्रो प्रोपोगेशन का। तो हम लगाएंगे 5x9 पर, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9। पहली कटिंग 8 से 10 महीने में आएगी, 11 महीने आखिरी, ठंडी है तो लेट, गर्मी है तो 9 महीने। दूसरी हर कटिंग 6 महीने में आएगी मध्य प्रदेश में, 7 महीना आखिरी। ठीक है, 1000 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। 1 साल के बाद हर 6 से 7 महीने में कटिंग आएगी। इस तरह की रेसिपी पे हम जाएंगे जो हिंदुस्तान में कोई कर नहीं रहा है। फर्टिगेशन हम भेजेंगे, लेबर पेमेंट हम देंगे, सब कुछ देंगे, माल भी हम ही कटवाएंगे। अभी नेट प्रॉफिट खर्चा काटने के बाद हिस्सा कैसा होगा? तो किसान का 70% है। यहां भी हम जो खेती करते हैं ना 70-30, ऐसे ही हमने प्रॉफिट को भी हमने 70-30 किया है। 70% किसान का। अभी प्रॉफिट में 30% क्या हुआ? जो पैसा फर्म ने लगाया है उसका जनरली ब्याज निकला, बहुत पैसा नहीं निकला, 30% मात्र ब्याज है, 70% फार्मर का है। और हमने 5 साल का एग्रीमेंट किया है, तो 3 साल में 4 कटिंग लेके हम बाहर हो जाएंगे, फिर हम पैसा नहीं लेंगे आपसे। एक बार आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, आपको समझ में आ गया कि सेकंड कटिंग कैसे लेना है, थर्ड कटिंग कैसे लेना है, चौथी कटिंग कैसे लेना है, फिर 5वीं थोड़ी सिखाना है। 4 कटिंग तक हम चलेंगे आपके साथ में। 5वीं 6ठी 7वीं कटिंग हम आपका माल खरीदेंगे, आपसे 30% प्रॉफिट नहीं लेंगे, वो 3 साल में 4 कटिंग तक ही लेंगे और एग्रीमेंट करेंगे 5 साल का माल खरीदने का।
प्रॉफिट का नहीं। तो इस तरह की ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की रेसिपी है। ये नर्मदा बेल्ट पर हम अभी बड़वानी से सनावद और कुक्षी से बड़वा, ये जो नर्मदा बेल्ट है निमाड़, इसको हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बनाना का हब बनाने जा रहे हैं। केले का सबसे बड़ा हब बनेगा एक्सपोर्ट का। अब एक्सपोर्ट का हब बनेगा तो व्यापारी को क्या चाहिए? 5x9 पर केला चाहिए, सीगा टोका नहीं चाहिए। केला आज गाड़ी भरी तो 30-40 दिन का ट्रांजेक्शन चाहिए, 20 दिन का ट्रांजेक्शन। एक्सपोर्ट करना है तो 15 से 20 दिन लगते हैं। अभी दिक्कत आज की ये है, आज 29/11/2021 जलगांव, बुरहानपुर, रावेर से केला नहीं कट रहा है 2 रुपए में। 2 रुपए किलो नहीं कट रहा है। क्यों? सीगा टोका आ गया है, केले पे फल टंगा है, पत्ते नहीं है, तो केला चंडीगढ़ जाने में पक रहा है, दिल्ली जाने में पक रहा है, जयपुर 2 दिन की मंडी है, पक रहा है, चंडीगढ़ 3 दिन की मंडी, 12 टन की गाड़ी लोड करके भेजी, रास्ते में 3 टन 4 टन पक गया तो वो पिचक गया, जैसे पपीता पिचक जाती है। तो वहां व्यापारी माल उतारे क्या? अब वो क्षेत्र बदनाम हो चुके हैं। पहले गर्व था इनको, बुरहानपुर को, जलगांव को, कि हमारे जैसा केला कोई पकाता नहीं। आज की तारीख में वही उल्टा हो गया। सीखने की प्रवृत्ति छोड़ देंगे तो दिक्कत आएगी। तो कहीं किसानों को जो दिक्कतें आ रही है उसमें उनको सीखना पड़ेगा कि नया अपडेट क्या लें, तो वापस रास्ते बनेंगे। लेकिन क्षेत्र बदनाम हो गया कि केला पक रहा है तो वहां से कोई माल ही नहीं ले रहा है। बड़वानी से आज भी 9 रुपए 7 रुपए का माल है, कल भी गाड़ी बनने वाली है हमारी 7 रुपए की बीके बनाना की। यहीं से 200 किलोमीटर 2 रुपए में नहीं काट रहा है, और यहीं पर हम काट रहे हैं 7 से 9 रुपए में। तो ये क्यों है? केले को जो चाहिए वो करना है, व्यापारी को जो चाहिए वो करना है। हिंदुस्तान में केले की खेती हो रही है जो टिश्यू कल्चर कंपनियों को पौधा बेचना है वैसे, तो वो एक सीरीज से रॉन्ग मेथड है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम 70-30 के रेशो पे जा रहे हैं। इसमें एक दुविधा है केले में, एक ही दुविधा है, उसका भी हमने हल निकाला है। आंधी तूफान आया तो सारा केला गिर जाएगा, इसके अलावा केले में कोई दुविधा नहीं, आंधी तूफान की दुविधा है। उसके लिए एफपीओ ने क्या सॉल्यूशन निकाला है? जैसे आपके 3000 पौधे हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐड किए, आपकी केवल ड्यूटी है देखरेख करना, आपका खर्चा नहीं है, आप ही के खेत में आपकी ड्यूटी देखरेख करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी आंधी तूफान आया, पूरा प्लॉट गिर गया, एक केला कट के बाहर नहीं गया, कोरोना आ गया, पूरा प्लॉट खत्म हो गया, तो भी हम फार्मर को सिक्योरिटी दे रहे हैं 1 एकड़ का 7,000 रुपए आपको नेट इनकम देंगे अगर एक केला भी बिका नहीं तो। पूरे हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो 7 से 10,000 1 एकड़ का मेहनताना है, मतलब पूरे साल भर का उसका मेहनताना है। मतलब आपकी रिस्क कवर हो गई। गवर्नमेंट बीमा करती है तो कैसे देती है? गवर्नमेंट जिनसे बीमा करवाती है वो कैसे देते हैं कि पूरे क्षेत्र में सब खत्म हो गया तो बीमा पास होगा, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं। वो एक तरह का सफेद झूठ है, बीमा योजना सफेद झूठ है। करना क्या चाहिए? जैसे कार का बीमा हुआ, एक तरफ से ठुकी ये पत्रा नया डलेगा, कांच फूटा कांच नया डलेगा। ऐसे किसान का ऐसा बीमा नहीं होता कि 10 एकड़ खेत है, 10 एकड़ का बीमा कराया, 2 एकड़ में डैमेज हुआ तो 2 एकड़ का हर्जाना दे। ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ये हो नहीं रहा है। तो इसकी पहल हम कर रहे हैं, अपने एफपीओ के थ्रू कर रहे हैं, बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू कर रहे हैं। तो हम 7,000 रुपए की श्योरिटी दे रहे हैं कि 1 रुपए का माल नहीं बिका तो भी आपको मिलना है। उसको अगले सेशन में हम बॉन्डिंग करेंगे कि इस साल आंधी तूफान आया, आपको 7,000 दे दिया, तो ये 3 चरण में 7,000 के 3 भाग देकर बढ़ जाएगा। लेकिन आज आपके घर रोजी रोटी की टेंशन नहीं, ठीक है। नेट प्रॉफिट में 70-30 का रेशो है, माल भी हम काटेंगे तो माल कहां बेचना है इसकी फिक्र खत्म। अभी केवल एक ही काम करना है कि पानी प्रबंधन और ड्यूटी देना है, वहां अच्छे से खेती करवाना है, रेसिड्यू फ्री। कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर खेत के अंदर जाएगा नहीं, रेसिड्यू फ्री का पूरा फार्मूला यूज होगा। 1 एकड़ से 25 टन के लगभग हमारा मानना है कि हम लेकर आएंगे, जो हमने R&D किया है। और मिनिमम 8 रुपए किलो का हम प्राइस ले रहे हैं। जो कंपनियां हमारे साथ रजिस्टर्ड हुई है, जिनको केले चाहिए, वो 8 रुपए के नीचे का बॉन्ड कर रहे हैं, 8 रुपए के ऊपर ही देंगे हम, आप साल भर का बॉन्ड नहीं कर रहे।
तो हम ये मानते हैं, बॉन्ड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं 8 के नीचे रेट आएगा नहीं। आज बुरहानपुर 2 में बिक रहा है, हमारी गाड़ियां 8 में आज भी कट रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि 8 के नीचे आएगा नहीं। 25 टन 8 रुपए किलो, लगभग 2 लाख रुपए का माल बनता है, और 70,000 का हमने खर्चा जोड़ा है पहले साल का ओवरऑल एवरेज, कि 1 एकड़ में खर्चा क्या आएगा। तो 70,000 के ऊपर नीचे 80 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, किसी की फील्ड कम सपोर्ट करेगी, किसी की फील्ड ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो 70,000 का खर्चा, 2 लाख की इनकम, 1,30,000 नेट प्रॉफिट होता है खर्चा काटने के बाद। तो फार्मर का 70% है, मतलब लगभग 1,90,000 रुपए आपका नेट इनकम आने वाला है 1 एकड़ से, केवल अपने खेत में देखरेख करने का, और कहीं किसी बड़िए के पास कर्जा लेने जाने की आवश्यकता नहीं। खुद की कंपनी खुद को सपोर्ट कर रही है। पहले आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जुड़ना है, फिर आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। अगले साल 70,000 का खर्चा सीधा कन्वर्ट होगा 7 से 10,000 में। पौधा लगेगा नहीं, कल्टीवेशन लगेगा नहीं, फर्टिलाइजर मात्र 10% लगेगा, क्योंकि वो पुरानी लाट है, वही रिवर्स होगी, नए बच्चे को देगी। केवल पानी प्रबंधन और थोड़ा बहुत साफ सफाई का ध्यान। तो जो 70 से 80,000 खर्चा हुआ, वो अगले साल 7 से 10,000 का खर्चा होगा। इनकम 25 टन की बजाय 30 टन आएगा। कटिंग साल भर की बजाय 6 महीने में आएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है रेसिपी। पता नहीं कोई ने इस पर ध्यान दिया नहीं दिया, तो अच्छा हुआ किसान पाठशाला की नजर गिरी कि हम 6 महीने में कटिंग ले सकते हैं। तो अगले साल से आपकी इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ पर ईयर। अगर पर कटिंग की बात करें तो 1.25 से 1.5 लाख रुपए पर कटिंग। हम चलने वाले हैं मात्र आपके साथ 3 साल 4 कटिंग लेंगे, माल आपसे खरीदेंगे 5 साल का, एग्रीमेंट करेंगे 5 साल। इस रेसिपी में ऐसा कुछ लग रहा है कि किसानों के लिए, मैं फीडबैक सुन रहा हूं, चाहता हूं कि किसानों के लिए और कुछ इसमें ऐड करना है या कम ज्यादा करना है, आपके ओपिनियन से। ऐसा तो कुछ नहीं, बाकी ये है कि इसको देख रेख कैसे करें। हाँ, देख रेख कैसे कोई करेंगे, बताने आएगा। हाँ, ये बात अच्छी पूछी है। हमारा कस्टमर केयर ऑफिस है, जिसमें आपको हर एक्टिविटी का वीडियो भेजना है। आप जो काम करेंगे, पौधा जाएगा उसके पहले आपका जियो लोकेशन होगा, फॉर्म भरा जाएगा, जमीन कैसी है, वहां की मृदा परीक्षण जांच होगी, आपके पानी की जांच होगी। जो लड़के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हैं, जैसे यहाँ पर शिवराम भाई आपको लीड करेंगे, आपके क्षेत्र में देखेंगे। जब साइज बढ़ जाएगा तो उस क्षेत्र का नया लड़का आ जाएगा, वो फील्ड पर ऑडिट करेंगे कि आपने जो बताया वाकई में वैसा ही है, ड्रिप है, पानी की व्यवस्था है, पीएच क्या है, कार्बन क्या है, ये सब चेक करेंगे। उसके बाद पौधा जाने से पहले आपको 365 दिन का चार्ट आएगा, आपको ये काम करवाना है। लेबर पेमेंट होती है 7 दिन में, तो आपके वहां जो साप्ताहिक डे रहेगा उस दिन आपको लेबर पेमेंट आ जाएगी, जो आप हिसाब बनाकर दोगे। मेन मुद्दा एक लेबर पेमेंट का है। दूसरा मुद्दा है जमीन रिपेयरिंग करने का। तो हमारे पास कई सारे ऐसे वेंडर हैं जो ट्रैक्टर और मशीनरी का काम करते हैं। आपके वहीं के अगर वेंडर हुए तो वो चले जाएंगे, नहीं होंगे तो जो आएगा उनको भाड़ा हम पेड करेंगे। कल्टीवेशन करना, रोटावेटर करना, पलाऊ करना। अब रहा सवाल मटेरियल का, फर्टिलाइजर का। तो फर्टिलाइजर के पूरे नर्मदा बेल्ट में हमारी खुद की डीलर्स दुकानें हैं, जो हमारे डीलर है। आपको उन दुकान पे जाना है, पर्ची देना है, मैं बी किसान एफपीसी से ये मेरा कार्ड बना हुआ है, मेरे यहाँ ये 10वें दिन का फर्टिलाइजर का शेड्यूल आया है, मुझे 1 सप्ताह का खाद चाहिए। आपके कसरावत का काउंटर वाला आपको खाद देगा, आपको लेके जाना है। सिंपल रेसिपी। 7 दिन का डोज लेके आना है, अगले 7 दिन फिर जाना है। दूर अगर है कसरावत से तो 15 दिन का डोज लेके जाना है। फर्टिगेशन, लेबर पेमेंट, आपका कल्टीवेशन। इसके बाद में आता है बिजली बिल। तो बिजली बिल आपको भरना है, हम नहीं भरेंगे। ड्रिप इरिगेशन का मैनेजमेंट आपको करना है, हम नहीं करेंगे। मोटर पंप बिगाड़ सुधार होती है, वो आपको देखना है। उसका रीजन ये है कि पानी प्रबंधन की जिम्मेदारी हम चाहते हैं आप रखो, क्योंकि आपके वहां बेहतर आपको पता है कि लाइट चली गई तो किस मैकेनिक को बुलाना है, मोटर जल गई तो कहां रिपेयर करने डालना है। वो सब सिस्टम आपका, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं, हमारा कोई लेन देन नहीं। पानी की व्यवस्था आपकी तो खेती कर रहे हो तो पानी तो रहता ही है, बाकी सारी व्यवस्था हमारी। इस तरीके से मैनेजमेंट आगे बढ़ेगा।
ऑडिट होगा हर महीने आपके यहाँ, सीनियर अधिकारी भी आएंगे, विजिट करेंगे। हर एक्टिविटी का आपका वीडियो अपलोड होगा साइट पे। आज ये बड़ी मेजर एक्टिविटीज जितनी हैं उसका वीडियो बनेगा, आपको साइट पे अपलोड करना है। आपका काम ही ये है, जो काम चल रहा है उसका वीडियो बनाकर डाल दो। आपके प्लॉट का आईडी नंबर रहेगा, लोकेशन रहेगा, साइट रहेगी, उस साइट पे अपलोड करना है। सब यहां से हम बैठकर देख लेंगे, रमेश भाई के यहाँ क्या चल रहा, सुरेश भाई के यहाँ क्या चल रहा। जिन खेतों में ज्यादा साइजेबल काम होगा, लंबा चलेंगे, वहां वीडियो कैमरे लग जाएंगे, तो यहाँ पर वीडियो ऑटोमेटिक शूटिंग होते रहेगी। क्योंकि ये हमारे साथ में इंटरनेशनल लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी बताना है भाई बी किसान एफपीसी के पास पैसा नहीं है, ये तो किसानों का संगठन है। अभी हमको नर्मदा बेल्ट में 1000 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है, तो बाहर जिनको केला चाहिए, जो हमारे साथ किसानों को सपोर्ट करना चाहते हैं, भारत में भैया बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसानों की मदद करना चाहते हैं, तो पैसे डाल रहे हैं कि आपकी एफपीसी में ये पैसा है, आप किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराओ, कर्जा मुक्त करो। तो उनके पास ऑडिट और हिसाब पूरा जाएगा। वो कैसे जाएगा? ऑनलाइन। वो खेतों में नहीं आएंगे, वो तो उनके घर पे बैठकर कंप्यूटर खोल के देख लेंगे कितनी करी है, बलराम भाई क्या क्या गुल खिला रहे हैं तो पूरा सिस्टमेटिक काम होगा, कहीं कुछ लाग लपेट दिखाओ ढकाओ कुछ नहीं। और ये मैं केवल और केवल इसलिए कर रहा हूं कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम लिया हूं, सभी लोग सीख रहे हैं कि केला बेस्ट हो। अब मैं बैठा हूं मेरे खुद के होम ग्राउंड पे, तो मैं ये चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बनाना का हब बने, डोमेस्टिक का भी, एक्सपोर्ट का भी, और यूरोप में भी जाए। तो किसानों की जो आवश्यकता है उनकी उंगली पकड़ के एक बार चलाना है। 2-4 साल मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया, एक बार व्यापारी आए, फिर आप ही सीख जाओगे, कुछ जरूरत लगेगी नहीं। अभी आप कर रहे हो 5x5, 5x6, मैं बोल रहा हूँ 5x9, तो थोड़ा सा विरोधाभास है, थोड़े समय चलेंगे तो आगे जरूरत नहीं रहेगी ना। और पानी इतना है हमारे पास नर्मदा जी का कि हम उस पे भी केला अगर नहीं लगाएं तो फिर मिर्च, कपास, सोयाबीन में तो वो अल्टी पल्टी होना है क्रॉप लोन मामा से पैसे लेना पड़ेंगे, ताऊ से लेना पड़ेंगे, और ब्याज भर के वापस देना पड़ेगा, अल्टी पल्टी होना है इसमें ऐसी कौन सी बात छूट रही है जो हमें और कवर करना चाहिए? किसान को और कैसे, मतलब उसकी नीड क्या है, हम कैसे उसको सपोर्ट करें, और वो हमसे कैसे जुड़ा हुआ रहे। क्योंकि एक डर हमें भी ये है कि ऐसा ना हो कि हम जो व्यक्ति पैसे लगा रहे हैं, पैसा अटक ना जाए, रिटर्न भी चाहिए ना, क्योंकि सारा हम दे रहे हैं। ऐसा कौन सा पॉइंट छूट रहा है जिसको और कवर करें हम? अभी आप ही को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है, तो आपकी मनस्थिति क्या बता रही है? मेरा मतलब जैसे कि हर किसान इतना समझदार नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने गए उसको पता नहीं इस दिन ये डरना ही है। नहीं, वो तो हम पूरा गाइड करेंगे, पूरा उंगली पकड़ के गाइड करेंगे। नहीं, जैसे वेरिफिकेशन के हम इतने मजदूर लगे, वो करेंगे ना। वो तो थोड़ा सा क्या है कि हम 1000 एकड़ की प्लानिंग करके बैठे हैं, 1 एकड़ में 1 लाख रुपए लगेगा, तो 10 करोड़ निवेश करेंगे, तो उसकी तो प्लानिंग है। 10 शिवराम भाई रहेंगे आपके खेत में आने के लिए, ऑडिट तो करेंगे ना। उसके बाद किसान की मनस्थिति देखो, कितना ही कुछ कर लें, ड्रोन कैमरा लगा दें, वो काम की बात नहीं। जो किसान हम सोच रहे हैं कि हम दिल से सही चल रहे हैं, हमने तय कर लिया। अभी जो किसान नहीं सही चलेगा तो आज नहीं तो कल या परसों डेटा सामने आएंगे, उस दिन से बंद, ब्लैक लिस्टेड, वो उसके खानदान से हम रिलेशन ही नहीं रखेंगे। तो उसने उसके पैर पे कुल्हाड़ी मारी, हमको फर्क नहीं गिरेगा कि ठीक है हमारा वहां पर 5 लाख रुपए रुका, ठीक है रुका ना, हम 5 साल में कमा लेंगे कहीं ना कहीं 2-2 पैसे करके, लेकिन वो किसान जीवन भर के लिए रुक जाएगा। क्योंकि जितने नर्मदा बेल्ट पे एग्रीकल्चर के शॉप है, सब जानते हैं, सब हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके फर्टिलाइजर जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर दुकानदार को क्या चाहिए कि कोई किसान अटैच हो गया कि भाई कसरावत में 300 एकड़ अटैच कर लिया, तो 300 एकड़ का मटेरियल कितना जाएगा? 1 एकड़ में 40,000 का जाएगा तो वो तो ऑडिट बताएगा ना कि भैया ये आदमी अब ब्लैक लिस्टेड है, भैया आपकी दुकान पे भी नहीं चाहिए। तो किसान की मनस्थिति वो कैसे ठीक चले। बाकी हम तो कोशिश करेंगे कि सामंजस्य चले, इस तरीके से कुछ सोच रहे हैं आगे बढ़ने की।
तो इसकी प्लानिंग कब से सर? ये 2022 से 2022 फरवरी बाद से। तो जून जुलाई में अपन हाँ, प्लानिंग फार्म आ रहे हैं, ऑडिट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। 2022 में हम पूरा 22 को लॉन्च कर रहे हैं ना। नर्मदा जुलाई में बेल्ट प्लानिंग कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल। पानी की व्यवस्थापन रखो, ड्रिप इरिगेशन रखो, हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। डबल बेड ड्रिप चाहिए, सिंगल में ना सिंगल, 5 फीट पे सिंगल ड्रिप चाहिए। आपने कोई सा 5x7 का प्लाट देखा है? मेरे उसके पास लगा हुआ है 6.5-5 का। 6.5 का। तो 6.5 कैसा है, लाइन है या पौधे से पौधा है? पौधे से पौधे 5 का। टाकी पानी, पौधे से पौधा 5 का और लाइन से लाइन 6.5। 6.5। तो ये सबसे गलत ग्राफ है। मैंने इसलिए पूछा, आपने 5x7 का देखा है क्या? नहीं। मतलब लाइन हुई 5 हाँ। और पौधा 6.5 या 7। तो आप आए हो तो अच्छा है, अंजड़ के बाहर इधर से आप वापस जाओगे तो केसरपुरा और आगे 2-3 प्लॉट है, आप देखते हुए जाओ। तो गोल में का भी था तो कहाँ पर है? 5x8 केसरपुरा में 5x8 का है वो। जो नया प्लाट लगा क्या करो, उसको देखते हुए जाओ। और ये वो रास्ते में लगेगा। हाँ। फर्टिलाइजर आप जो प्रोवाइड करोगे ये 30% में कटेगा या कैसे, क्या समझ में नहीं आया मुझे। हाँ, खर्चा का जितना खर्चा लगा, हाँ उदाहरण के लिए 1 एकड़ में 1 लाख का खर्चा लगा, हाँ। तो माल बिकेगा तो पहले खर्चा कटेगा, अच्छा। उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा, उसका 70-30 का रेशो होगा। भाई जिससे खाद लिया दुकानदार, हम तो यहाँ से भेजने वाले नहीं है, आपको कसरावत किसी दुकान पे अटैच करेंगे, हमारी गारंटी पर उनको हम पैसा देंगे, आपको वहां से फ्री में मिलेगा। अभी वो दुकानदार से हमने मटेरियल लिया तो माल बेचा तो पहले तो उसकी पूर्ति करेंगे ना, पहले खर्चा कटेगा, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचा उसमें 70-30 का रेशो रहेगा। बात एकदम सिंपल सी है, जो किसान सही मनस्थिति से आएगा वो तो सक्सेस निकल जाएगा, रिस्क जीरो। काफी सारे मंथन करने के बाद ये रेसिपी निकाली और मेरे कई पार्टनर मेरे पास नाराज है। एक तो 7,000 देने का क्यों किया, दूसरा 30% क्यों किया। 50-50 कम से कम होना चाहिए। आज बहुत से किसानों के बीच में भी साझेदारी हो रही है, जमीन पानी खेत है और दूसरा किसान आकर सब काम कर रहा है तो 50-50 हो रहा है। ऐसा हो रहा है ना, तो सभी तो हम कर रहे हैं और 30 पैसा ले रहे हैं, तो भाई 50% लेना चाहिए। 4 साल में चौथी कटिंग में क्यों बाहर हो रहे हो, जितने साल चले उतने साल चलाओ ना 30% भी। ये भी एक रीजन है मेरे पे नाराज होने का। आप किसी के साथ डील करोगे, ऐसा कर पाओगे? शुद्धतम पागलपन वाली डील। आपको किसी के यहाँ साझा लेना हो खेत में, आप कैसे डील करोगे? तो आधे हाथ पे होगी ना, कसरावत में होती है, पूरे भारत में होती है 50% की डील। हमारा मकसद उस डील से पैसे कमाना नहीं है। उस डील से मकसद क्या है, एंड गेम, एंड गोल क्या है कि नर्मदा बेल्ट एक्सपोर्ट का हब बन जाए। सबसे बड़ा बनेगा कब, जब 5/9 पे केला लगेगा, किसान कर्ज मुक्त हो जाए, पैसा नहीं लेना पड़े। अपने यहाँ इतना ज्यादा पानी है, उसके बाद अभी आप लोग नहीं थे साथ में, आज का वीडियो डलेगा देखना, भैया लोग थे जलगांव, चोपड़ा, रावेर, पानी ढूंढ ढूंढ के देना पड़ता है तो भी केला नहीं छोड़ते। और हम नर्मदा जी के किनारे पर बैठे और वहां सोयाबीन और मक्का और कपास लगाते हैं। इससे बड़ी विडंबना नहीं है हमारे मध्य प्रदेश में, निमाड़ बेल्ट में, है ना गड़बड़ वाली बात। तो ये फार्मर सीखें कि केले में पैसा है। जिन जिन गांवों में केले की केवल खेती होती है, आपको कुछ में नाम बताओ, यहीं से आप जाओगे बबूद, तलुन से अंदर है बबूद, एक है पिपलाज, एक भी मिट्टी का घर नहीं है, हर घर के बाहर एसी लगा हुआ है और दोनों गांव संपूर्ण किसानों के हैं। यहां से जाओगे साहदा, नंदुरबार, खेतिया तरफ, तो बीच में एक गांव आएगा ब्राह्मणपुरी। एक भी घर बिना मर्सिडीज या BMW या ओडी का नहीं है। हर घर के बाहर एक लग्जरी गाड़ी दिखेगी और उस गांव की रेसिपी देखोगे तो पूरा गांव केला लगाता है और दूसरी खेती नहीं करता।
2-3 साल केला करेगा, फिर पपीता लगा लेगा 1 साल, फिर 2-3 साल केला करेगा, फिर 1 साल पपीता लगा लेगा। इसके अलावा कोई खेती नहीं। ये सक्सेस के क्लू है। नर्मदा बेल्ट में मैं पैदा नहीं हुआ उसके पहले नर्मदा जी तो अनंत काल से है, जब से पानी है। विकसित गांव नहीं है नर्मदा बेल्ट के अपने, कुछ गांव हैं जो उंगलियों में गिन लो, और उन गांवों में क्या होता है, या तो फ्रूट की खेती होती है या वेजिटेबल की होती है। सोयाबीन, मक्का, गेहूं से उद्धार होता ज नहीं। जिसमें एमएसपी है, पिपलाज, बगुत, ये गांव में गेहूं बोते नहीं। घर खाने के लिए हमारे जैसों को बोलते हैं आप ऑर्गेनिक पकाओ, हमको 60 रुपए किलो दे दो। मैं हूँ, गजेन भाई हैं, संतोष पाटीदार है, डॉक्टर विनोद है, हमारे खेतों में हम ऑर्गेनिक पकाते हैं। तो ये हमारे मित्रों को हम 60 रुपए किलो बेचते हैं, तो हमारा भी भला हो गया, उनका भला हो गया, और वो गेहूं बोते ही नहीं। जिसपे एमएसपी उस पे लॉटरी कभी नहीं लग सकती, और आंदोलन करना पड़ेगा कि 2000 में भी बोनस नहीं दे रहे हैं शिवराज मामा, ऐसा कुछ ना कुछ जो होगा उस समय। अरे पकेगा कितना यार, 18 कुंटल 1 एकड़ से 22 कुंटल बहुत हो गया ना। और बोनस दे दिया 2000 रुपए कुंटल में भी ले लिया तो 20 दूनी 40,000 का, कितना हमने बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का काम कर लिया। कभी लॉटरी नहीं लगने वाली है जिसपे एमएसपी है। मैं तो किसानों को बोलता हूं जिसपे एमएसपी, झगड़ा करना बंद करो, फसल लगाना बंद कर दो, घर खाने इतनी करो, यूनिटी आप में करो, उधर झंडा लेके जाना नहीं। हमें यूनिटी नहीं है, इसलिए हमको दिक्कत है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। शिवराम भाई, आप चाहो तो भैया उनको शोभन भाई वाला प्लाट विजिट करा दो। हाँ। आप देखते हुए जाओ, वहां पर रटून तीसरी कट गई है, आखिरी खेरची कुछ थोड़ा बहुत जो गिर पड़ हुआ होगा वो बचा है, चौथा लाम खड़ा है। वो भी समझ में आएगा कि 5x7 में चौथा खड़ा है तो कितना टाइट हो गया है। 5x8 का है, उसकी पूरी फ्लावरिंग आ गई है, उसका बच्चा खड़ा है। तो आपको मनस्थिति समझ में आएगी कि इस ग्राफ में जाए कैसा लगा है। ठीक है, और बताओ आपके कुछ क्वेश्चन हो तो। केले बिकवा देंगे। बच्चा कब छोड़ना चाहिए, फ्लावरिंग के समय है या? हाँ, बच्चा छोड़ने का टाइमिंग आएगा आपका कि ग्राफ क्या लगा हुआ है। 6.5x6.5 6.5 तो बहुत अच्छा ग्राफ ले लिया, ये कैसे दिमाग में आया? ये तो पापा का है, अच्छा, ड्रिप होना चाहिए। तो डबल ड्रिप है या सिंगल ड्रिप है? सिंगल ड्रिप है तो गलत है। एक्चुअली हम जहाँ रहते ना, नर्मदा बेल्ट, ये बड़वानी, खरगोन जिला, जो ये कर्क रेखा के नजदीक है। डबल ड्रिप का चल रहा है इस टाइम। हाँ। तो इसमें धूप सीधी अंदर जाती है, गर्म हवाएं बहुत चलती है, तो 5 फीट से बड़ा ग्राफ करते हैं तो हमारे प्लॉट के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ भी करें तो वो झिकझैक आ जाएगा, आमने सामने नहीं आएगा, तिरछा रहेगा। 1-2 पौधे यहाँ है, एक यहाँ आ जाएगा, बराबर नहीं ऐसे तिरछा। तो इसमें क्या होता है, इधर से 4.5 दिखेगा, इधर से 5 दिखेगा, तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी। अब 6.5 में गर्म हवा ठंडी हवा दोनों अंदर जाएगी। उसमें डबल ड्रिप अति आवश्यक है, क्योंकि धूप सीधी जाएगी तो वो पानी इवोप्रेशन लॉस से बढ़ेगा। 6.5 में 6 महीने में नया बच्चा रख सकते हैं। उसका ग्राफ 36 से 37 स्क्वायर फीट है, 38 स्क्वायर फीट है। 1 एकड़ में 1100 पौधे आए होंगे, है ना? 5x8 के बराबर है वो 6.5। तो लाइन से लाइन 5 सिंगल ड्रिप और पौधे से पौधा 8, वो आपके 6.5 से रटून में आगे निकल जाएगा। फर्स्ट में तो ये ठीक चलेगा, रटून में ये आगे निकलेगा, क्योंकि सराउंड ग्राफ मिलता है ना। और सिंगल ड्रिप मतलब 2750 मीटर ड्रिप 5x8 पे, आपकी 6.5 में आएगी 2100 मीटर ड्रिप। ये कुछ आंकड़े ऐसे जैसे मतलब रटा गए इतनी बातें कर करके, इतना ही आता ना 2100 मीटर। तो ड्रिप और पानी गिराने के ड्रिपर की संख्या कम हुई तो इवो प्रेशर लॉस होता है, पानी उड़ता है वायुमंडल में, तो वो कमी पे सी आएगी। सिंगल ड्रिप में पानी तो लागे से मिलता है जैसे लगता है। हाँ, तो ये भी गड़बड़ है ना। मुझे पता था कि ड्रिप बड़ी कर दी, अब भगाले पड़ेंगे तो लांगी से देना पड़ेगा। तो ड्रिप और नाली मिक्स नहीं कर सकते। ड्रिप है तो पूरा ड्रिप से दो, नाली है तो पूरा नाली से दो। मिक्स करेंगे ना
तो उसमें द्वंद है, वो अच्छी बात नहीं। जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। प्लॉट तो दिखेगा ठीक है, 1 साल मिल गया, लेकिन बेस्ट नहीं हो पाएगा, उसमें चेंज करना चाहिए आपको। ये नए प्लॉट देखो आप 5x8, 5x7, कम से कम 5x7 है ना। हाँ शिवराम भाई आप दिखा के आइए। कब से ये प्रोसेस कर दें हम, कभी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको एक नंबर लिखो 75,875 38,222, ये एफपीसी का नंबर है। तो यहाँ पर आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ जाओ। 75,800 75,875,38,222 ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नंबर है अपना ऑफिस का। वहां पर शेयर पार्टनर बनिए और वहीं से आवेदन आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मिलेगा। वो आवेदन सबमिट कीजिए, आपके डेटा टाइमिंग नोट करवाइए। 75875 758 हाँ 7 38,222 हाँ। ये फार्म प्रोड्यूसर कंपनी का अपना बी किसान का नंबर है। आप गूगल पे डालोगे तो आपको ऑनलाइन दिखेगा कौन कौन है उसमें, क्या पोजीशन है। मेरा नाम मिलेगा, मेरे बड़े भैया राकेश जाट का नाम मिलेगा, राजकुमार सिंह का नाम मिलेगा, वो डायरेक्टर की पूरी लिस्ट मिलेगी। आप गूगल पे डालेंगे बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तो हमारे डिटेल्स सारे मिल जाएंगे। हम किस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब गूगल पे मिल जाएगा ऑनलाइन। पूरा ओपन है, इधर ढकाओ दिखाओ कुछ नहीं, सब खुली किताब। ठीक है कल सर हमारे यहाँ जैन कंपनी वाले आए थे, हाँ। जिस खेत में हम बॉल लगाना चाहते हैं, तो हमने उन्होंने बोला था कि 20 mm की ड्रिप दीजिए आप हमें, हाँ और 5x5 लाइन से लाइन 5। हाँ तो सर वो बोल रहे थे कि 5x9 में अगर आप पौधा लगाएंगे तो उसके लिए वो ड्रिपर हम अपने हिसाब से रखेंगे, उसमें कैसा क्या करना है? उसके हिसाब से नहीं रखवाना है, वही सर हमने कहा अपने था। हिसाब से रखवाना है। 1 फीट पे 1 लीटर डिस्चार्ज। वो 2 लीटर दे रहा है। हाँ ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर दे तो 1.25 फीट पे 2 लीटर डिस्चार्ज, सब इसके आगे नहीं ड्रिपर। 1 से 1.25 फीट, 1.5 फीट से अंदर अंदर ड्रिपर चाहिए, इसके ऊपर ड्रिपर नहीं चाहिए। और डिस्चार्ज 1 फीट ले लेता हूँ, 1 लीटर लो तो 1 1 फीट लीटर। पे 1 फीट पे 1 लीटर सबसे सुंदर डिस्चार्ज है। ज्यादा से ज्यादा हुआ 2 लीटर ही दे रहे हैं, ड्रिपर नहीं नहीं, है ऐसा तो कुछ 1.25 से 1.5 फीट आखिरी, 1.5 के ऊपर नहीं जाना, 1 के अंदर नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं। और डिस्चार्ज है हमारे पंप का बोल व्यवस्था, तालाब से पानी उठाते हैं तो 14,000 लीटर। तो 4 एकड़ खेत है, तो बोल रहे थे इसमें 3 बॉल लगाना पड़ेगी। नहीं वॉल तो आप लगाओ, 1 एकड़ का 1 वॉल लगाओ, 3 नहीं 4 लगाओ, 4 लगा। लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे करना है? हमारा मोटर पंप जो पानी दे रहा है जी, उसको एक प्लॉट में बांटना है, एक वॉल में नहीं, एक प्लॉट में। एक प्लॉट में जैसे हम 1 एकड़ में अगर 1 फीट पे ड्रिप, 5 फीट पे ड्रिप, 1 फीट पे ड्रिपर और 4 लीटर डिस्चार्ज है, तो 5 फीट पे ड्रिप में 2750 मीटर ड्रिप, 9000 ड्रिपर आएंगे। 1 लीटर डिस्चार्ज है तो 9000 लीटर पानी की आवश्यकता है 1 घंटे में। 2 है तो 18,000 लीटर, 4 है तो 54,000 लीटर। तो आप अगर 4 वॉल एक साथ चलाएं, नहीं तो भैया यहाँ से नक्शा बन जाएगा, हम लंबाई चौड़ाई लाए हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ इसको कॉन्सेप्ट को, ये सरल सी बात है, आप खुद ही नक्शा बना लो, अगले को आपको बोलना है वो डाटा दे देगा। मेरा मोटर पंप 54,000 लीटर पानी देता है, इसको पूरे 4 एकड़ में चलाना है, वैसे ड्रिप डालना है। वॉल दे दो, मैं बदलूंगा नहीं, वॉल लगाना है क्योंकि फ्लशिंग करना है तो प्रेशर से पानी जाएगा। अभी क्या होगा, 2 लीटर डिस्चार्ज डालोगे तो 2 वॉल एक साथ चलेंगे, 2 एक साथ चलेंगे। 4 लीटर डिस्चार्ज डालोगे तो एक वॉल चलेगा, और 1 लीटर डिस्चार्ज डाला तो इधर बटन दबाए 4 एकड़ एक साथ चलेगा। भैया तो वो तो यही बोल रहा था कि एक साथ नहीं चल पाया। 1 लीटर डिस्चार्ज डालोगे तो 4 एकड़ 5 फीट पे ड्रिप एक साथ चलेगा, क्योंकि डिस्चार्ज 50,000 लीटर बनता है ना, इतना आपकी मोटर दे रही है। 2700 मीटर ड्रिप, भैया वो ये भी कह रहा था 9,000 कि ड्रिपर आते लास्ट हैं। वाला जो ड्रिपर रहेंगे उसमें हम लास्ट में एक कैलिब्रेशन नहीं दे पाए। हाँ तो 2 लीटर डिस्चार्ज में नहीं दे पाओगे, मैं बता रहा हूँ ना। एक में दे देगा। हाँ अगले के पास 1 लीटर डिस्चार्ज नहीं है तो फिर 2 लीटर डालेगा, तो 2 वाल चलेंगे एक साथ, तो बराबर बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ?
जैसे केले हैं जो व्यापारी है उधर आसपास। हाँ बहुत व्यापारी है। आप हमारे व्यापारी का नंबर लिखो, अपने लड़के का नंबर लिखो, BK बनाना का 94249 2493822। बी किसान के सारे नंबर लास्ट में एक ही है, आगे का बदलना है। 3822 सब में है। 942493 हाँ 3822। सोहन भाई बात करेंगे इस पे। आपके प्लॉट के वीडियो फोटो भेजो, लगे तो उनको विजिट पे बुला लो, है ना। वीडियो फोटो कैसे भेजना है मैं बतलाता हूँ आपको। आपको हमारे पास माल देना है ना, तो हमको क्या चीज चाहिए। खेत में जाना है टेप लेकर के, एक को वीडियो कैमरा देना है, आपको बोलना है, बताना है, दिखाना चाहिए प्लॉट कैसा है, पत्ते कैसे दिख रहे हैं, लाइन से लाइन, पौधे से पौधा क्या है, तने की मोटाई क्या है, पंजे कितने हैं, डंडे की मोटाई क्या है, ऊपर के केले की लेंथ क्या है, बीच वाले केले की लेंथ क्या है, नीचे के केले की लेंथ क्या है। 3 स्टेप। 9 पंजे हैं, सबसे नीचे की लेंथ क्या है, 4 पंजे के बाद क्या लेंथ है, सबसे ऊपर की लेंथ क्या है, डंडे की मोटाई क्या है, केले की मोटाई क्या है, सिगा टोका बीमारी कितने % है, बंच में 9 पंजे हैं 8 पंजे हैं वो बताना है। अनुमानित आपकी नजरों में वो बंच कितने किलो का होगा, 18 किलो 20 किलो 35 किलो, उससे एक आइडिया लगेगा कि ये किस क्वालिटी का है। उस पेड़ में पत्ते कितने हैं, जो पेड़ कटिंग पे आ गया, हमको कौन सा माल पसंद है पता है। 9 पंजे हैं तो खेत में 9 पत्ते होना चाहिए पौधे में, तो हमसे संपर्क करना, वरना करना ही मत, सरल लाइन में। ये ऑडिट का एक तरीका हो गया, क्योंकि हम जिसको माल भेज रहे हैं, हम डंके की चोट पे भेज रहे हैं कि इसमें हल्दी पीला कलर आएगा। वो कब आएगा, जितने पंजे उतने पत्ते हैं क्या पेड़ पे। अगर पत्ते कम हैं तो कुछ न कुछ इसमें पकने में फिर हरा पीला होगा या कुछ गड़बड़ आएगी, तो उसका रेट कम हो जाएगा। ये कुछ चीजें आपको भेजना है ये नंबर पे, ठीक है। हिंदुस्तान में एकमात्र बी किसान व्यक्ति ऐसे हैं जो माल कटा, गाड़ी कांटे पे गई और वहां चेक देते हैं। दूसरे दिन चेक लेने आना मत, हम मना कर देते हैं। रात को कांटे पे गाड़ी गई, पर्ची उसी समय बनाओ, ऑफिस से चेक लेके जाओ। ऐसा कोई माल काटने वाला हिंदुस्तान में करता नहीं। 8-9 दिन तक तो हिसाब नहीं करेंगे, रेट भी नहीं बताएंगे, और 15 दिन में हिसाब करेंगे तो जो रेट बताया था उससे 2 रुपए कम का पैसा हिसाब पर्ची बना के देंगे। ये सभी व्यापारियों का। किस किसान के साथ हम जाएंगे, जो सही रास्ते से चल रहा है, हिंदुस्तान को रेसिड्यू फ्री खिला रहा है। ठीक है, आप विजिट करो और फिर आगे बढ़ेंगे साथ में, है ना। ठीक, थैंक यू।